घटिया तरीके से ये चीजें कैसे होने लग गई। जरूर हमारे समाज में कुछ चीजें ऐसी है, कुछ शिक्षाएं ऐसी है जिस सुधार की जरूरत है। वो जहां हम महिलाओं को माँ कहते हैं, नवरात्रों में छोटी छोटी बच्चियों के पैर छूते हैं, तो हम सबको जागने की जरूरत है। और जहां तक देखिए, जिस तरह की घिनौनी हरकत कलकत्ता में हुई है, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और ये सब इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि हमारे जो कानून हैं वो लचीले हैं और कानून का डर जो है अपराधियों को नहीं है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, बेटियों के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो और सरकार ऐसा कानून बनाए और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए। क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रोज़ हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, हर जगह देखते हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं वो बढ़ रही हैं, छेड़ाछाड़ी की, रेप की। उसके लिए सरकार को अब ध्यान देना होगा। और कुछ हमारी मानसिकता जो है लोगों की, हमारे देश में घिनौनी प्रवृत्ति की जो है, उनको एक ही तरह से डंडे से सीधा किया जा सकता है। डंडा जो है सरकार को चलाना होगा। आज इन्होंने आवाज़ उठाई है सारी संस्थाओं ने मिलकर, ये भी काबिल तारीफ है। चाहे कलकत्ता में ये हुआ है लेकिन सिरसा में आवाज़ उठी है, तो सारे देश में अगर आवाज़ उठेगी तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। सरकार ने, अगर ये सरकार कहती है अलग अलग तरह के कानून ला रही है, औरों के लिए लाती है, तो ये कानून भी लाना चाहिए बेटियों के लिए। क्योंकि अगर एक बार उल्टा टांगा जाएगा ऐसे लोगों को चौक में, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, सख्ती से सख्ती, इसमें सख्ती बरती जाए और सख्त से सख्त जो है सजा इनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। इसमें कोई राजनीतिक सेक्शन है, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने राजनीति से। देखिए, मैं अगर इस बारे में भी कुछ कहूँगा, राजनीति मैं नहीं कहता, ये एक जनरल मुद्दा है, सबका बहन बेटियों के लिए है। अगर इसमें राजनीति है तो बहुत बुरी बात है। मैं नहीं कहूँगा, आज कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। क्या कारण है नेता जी, अखबारों की सही स्थिति नहीं है, उससे पहले एक और ऐसी घटना जो अपने, मैंने वही कहा, कानून का लचीलापन जो इसमें बेस है, कानून सख्त होना चाहिए ताकि लोगों पे नकेल कसी जा सके। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके ऊपर नकेल तभी लगेगी जब एग्जाम्पल सेट होगा। भाई हाँ, अगर ऐसा किया तो चौक में टांगा जा सकता है। मानसिकता बदलने की, कानून बदलने की जरूरत है, नैतिक मूल्यों को सख्त कानून बनने की जरूरत है। अपने बच्चों, भाई बहनों, हर क्या इंसाफ मांगते हैं बच्ची के लिए, कि अपनी मानसिकता को हम अच्छा करें। मैंने ऑलरेडी कह दिया है, ऐसे लोगों को पकड़ के जल्दी से जल्दी केस का निपटारा करा के चौक में टांग देना चाहिए और टुकड़े भी कर देने चाहिए, तो भी कोई बुराई नहीं है, ताकि हमारे इस देश के एक एग्जाम्पल सेट हो विदेशों में भी। जिस तरह के कानून दुबई में हैं वो चौक में टांगते हैं, तो हमारे देश में भी सख्ती होनी चाहिए। हेलो सिरसा की टीम ने कैंडल मार्च निकाला है जो कि कोलकाता में हुए कांड को लेकर के, किस तरह उस बेटे के साथ दुष्कर्म हुआ, कितनी हिम्मत हुई, कैसे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला। हेलो सिरसा की टीम, लायंस क्लब, देयर सिरसा, राजन मेहता, सब इस हमारे कैंडल मार्च में शामिल हुए। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये दुष्कर्म रोज़ होते रहेंगे? क्या हमारी बहन बेटियाँ आज भी अपने माँ बाप, भाई बहन का सहारा लेकर सड़कों पर निकलेगी? क्या इसको रोकने का कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है? क्या विदेशों में भी इस तरह के कांड होते हैं? कभी सुनने को नहीं मिला। हमारा भारत कल के दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, बहुत खुशियाँ हो रही थी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या हम आज भी आज़ाद हैं? क्या हम आज भी इस आज़ादी दिवस को मनाने के लायक हैं? क्या हमारे युवा आज भी इस चीज़ के काबिल है जो आज अपनी बहन बेटियों को इन नज़रों से देखते हैं? अगर तुम्हारा कोई भाई बंधु दोस्त अगर तुम्हारी बहन को इस तरह से देखे तो तुम पर क्या बीतेगी? वो भी तो किसी की बहन थी, वो भी तो किसी की बेटी थी। क्या तुमने सोचा एक बार भी ये दुष्कर्म करते थे? दुष्कर्म करने के हालात जो पाए गए, आंखों में चश्मे के टुकड़े तक आंखों में पाए गए, कितनी बुरी हालत उसके साथ होगी, वो रात कैसे बीती होगी, कितनी चिल्लाई होगी वो बेटी। क्या वो दर्द कोई महसूस कर सकता है? उसके माँ बाप के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा इंसान वो दर्द को महसूस कर सकता है। वो तो ऊपर चली गई, लेकिन हम जिंदा है। कल वो दिन हमारे पास ना आए, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज भी जाग जाओ, आज भी उठ जाओ। हमारे भी घर पे बेटियां हैं, हमारी भी कई बहनें हैं, हम भी बेटियां हैं। कल के दिन हमारे साथ ये सब कुछ ना, उसके लिए जाग जाओ। धर्म देश की बेटी के साथ ये अपराध हुआ है और वो जब भी आप भी एक पुत्र हैं, तो क्या कहना चाहिए?
ये जो कोलकाता मर्डर केस एक डॉक्टर के साथ हुआ है, जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर एजुकेटेड इंसान के साथ ये हो सकता है तो अशिक्षित महिलाओं का जीवन तो कहाँ ही सुरक्षित है। हम कहते हैं कि शिक्षित बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, पर सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर सुरक्षित ही नहीं है, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, हॉस्पिटल जो मंदिर है, अगर वो वही मंदिर में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा है कहाँ? हमारी बहन बेटियां और हम सुरक्षित है कहाँ? हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहाँ पे हम कभी भी रात को दिन में कहीं भी जा सके। और वो तो एक सेवा कर रही थी। जब एक सेवा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हमें खुद को जागरूक करना होगा, हमें खुद को इकट्ठा करना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मैडम, यत्तर नारी तत्तर नारी की बातें भारत में की जाती है, देवी की तरह पूजा जाता है। जो दरिंदे थे उनके घर पर भी बहन बेटियां होती है और माँ को एक व्यक्ति का पहला विद्यालय माना जाता है। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ जो कमी है जो ये नैतिक नियमों की, वो उनकी माँ ने भी इसमें कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। देखिए, हम कैसे भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली एक माँ है, राखी बांधने वाली एक माँ है, और जिससे तुम्हारा विवाह होता है वो भी तो एक औरत ही है। ठीक है, बहन, माँ, औरत, बेटी, बहू, ये सब एक औरत की ही रचना है। और कैसे हम भूल जाते हैं और हम उन्हीं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। यत्र नारी देवते यत्र देवता पूजते, कहते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन बिल्कुल उन लोगों की ब्रिंगिंग का कसूर है कहीं ना कहीं, उन्हें शुरू में नहीं रोका गया है कहीं ना कहीं। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि नैतिकता की शिक्षा दी जाए। अगर बचपन में वो कोई छोटी से छोटी गलती करते हैं उन्हें तभी सजा दी जाए, और आज भी हम सब इकट्ठे होकर उन्हें ऐसी सजा दें, एक एग्जाम्पल सेट दें, कोई भी ऐसा करने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। जो फेमिनिस्ट ग्रुप हैं, जो